हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी एक्सरसाइज 6.3 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए अब हम इसका एक्सरसाइज का पहले बेसिक करते हैं। इस एक्सरसाइज में 3 रूल्स का यूज होगा। सबसे पहला जो रूल यूज होगा, आपके रूल्स हैं आपके 3 यूज होंगे इसके अंदर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के सभी एंगल्स जो होते हैं, मान लो ये एंगल है आपका, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 80 होगा। सपोज 70 है, ये 60 है, ये 50 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या कहती है, जो उसके इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल यानी कि इंटीरियर जो एंगल होंगे, या द सम ऑफ द मेजर ऑफ ए ट्राइंगल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो उसके सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180। सेकेंड जो रूल यूज होगा आपका, सपोज करो कहीं पे भी एक रूल यूज होगा, उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको हम लिख सकते हैं VOA। अच्छा, ये कैसे यूज होती है, सपोज करो कहीं भी क्रॉस बना हुआ है ना, वो क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्रॉस है, तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे ना वो इक्वल। मान लो ये 70 तो ये भी 70, सपोज करो ये 110 तो ये भी 110 डिग्री। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक जो थर्ड रूल यूज होगा आपका वो होगा लीनियर पेयर के लिए। सपोज करो लीनियर पेयर, उसके लिए भी हम एक शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, वो है L.P. ठीक है, अब सपोज करो आपके पास कोई लाइन है और उसके ऊपर एंगल्स हैं, अगर उन दो एंगल्स का सम 180 है, ये सपोज करो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। किस रूल से होगा, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। तो ये है इस एक्सरसाइज का बेसिक। आइए अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स। जो अननोन एक्स दे रखे हैं इन क्वेश्चंस में, ये आपको फाइंड आउट करने हैं इन डायग्राम्स में। सबसे पहले देखिए ये ट्राइंगल है, उसके 2 एंगल दे रखे और तीसरा निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, बाय शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ये जो एप्लीकेबल होगी वही लिख सकते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्योंकि ट्राइंगल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। x 50 और 60 हो गया 110। ठीक है, अब 110 इस साइड आके हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी ट्राइंगल के 3 एंगल दे रखे हैं, एक x एक 30, और ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, अगर ऐसा सिंबल बनाए 7 जैसा, उल्टा 7 है जैसे इसके अंदर, तो उसका मतलब होता है वो 90 डिग्री है। तो फिर वही लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x प्लस 30 प्लस, और ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री, और इन सभी एंगल्स का सम होता है 180। 90 और 30 हो गया 120, और 120 इस साइड आके हो गया माइनस का, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, तो इसमें भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स दे रखे हैं, एक x एक 110 एक 30, तो इसमें भी वही रूल यूज, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180। 30 और 110 कितना हो गया, 140, और 140 इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। यही इसका आंसर है। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए इसके इंटीरियर एंगल 2 तो x दे दिया और एक क्या दे दिया, 50 डिग्री। तो वही अगर इंटीरियर एंगल्स हैं तो आपके बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना होता है, सभी एंगल्स का सम इंटीरियर ट्राइंगल में 180। x और x 2x, अब 50 इस साइड आके हो गया माइनस का, ये बच गया 130। अब जो प्लस का तो माइनस हो गया और जो मल्टीप्लाई होता है वो आ जाता है डिवाइड में।
2 से कैंसिल किया, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल दे रखे और सारे x की फॉर्म में है, तो वही रूल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सभी एंगल्स का सम कितना हो गया, x प्लस x प्लस x 180, x और x कितना हो गया, 3 बार x थे तो 3x हो जाएगा, प्लस में थे तो इसलिए 3x, मल्टीप्लाई होता तो x क्यूब बन जाता, तो याद रखिए 3x। अब जो ये मल्टीप्लाई में है वो आ गया डिवाइड में, 3 से 3 6 जा 18, 0 की 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री। सिक्स्थ पार्ट देखिए, ये x ये 2x और ये एंगल मैंने आपको सिंबल बता रखा है 7 जैसा, जब भी बने वो कितने डिग्री का होता है, 90 का, तो वही बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री, ये किसकी कितनी वैल्यू है इसकी 90, x और 2x तो हो गए 3x, 180 प्लस का 90 इस साइड आके हो गया माइनस का, 180 में से 90 गए तो 90, अब जो 3 मल्टीप्लाई में है वो आ गया डिवाइड में, 3 3 जा 9 और 0 की 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द अननोन x एंड y, जो अननोन्स दे रखे हैं अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें एक ही चीज अननोन निकालनी थी x, या कोई भी वेरिएबल दे सकता हूं, इस बार 2 अननोन है उनको निकालना है जो ये डायग्राम्स दे रखे हैं। अब रही बात इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की, वो कई प्रकार से हो सकते हैं, कई प्रकार का मतलब कई टाइप से, कि आप कोई भी रूल लगा सकते हैं अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है कि कौन सा कहाँ पे अप्लाई होता है। अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन से बताता हूँ, मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ, y की वैल्यू को 60 डिग्री लीनियर पेयर से, ठीक है, y आ जाएगा तो x को बता सकता हूँ मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। दूसरा तरीका, x प्लस 50 हो गया 120 के इक्वल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, x आ जाएगा, और y निकालने के लिए आप ट्राइंगल के सम का यूज कर लो, और या फिर आप लीनियर पेयर का, तो आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके y की वैल्यू निकाल देता हूँ, y प्लस 120 इज इक्वल टू हो गया 180, किस वजह से, लीनियर पेयर से, 120 इस साइड आके हो गया माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री, ठीक है। अब x निकालने के 2 तरीके हैं, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल लगा लो, या एक्सटीरियर एंगल वाला रूल कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के, आंसर आएगा सेम, तो y आ गया आपका 50। तो अब मैं इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से कर देता हूं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल x प्लस 50 प्लस y, इन तीनों का सम हो गया 180, बट आपके पास y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 60 डिग्री, हमने निकाल ली है। अब 50 और 60 हो गया 110, और 110 इस साइड आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री और y आ गया 60 डिग्री। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, अब मैंने क्या बताया था, आपका जब भी क्रॉस बनता हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये हो गया 80 डिग्री, किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब y आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों भी आ जाएंगे, तो x प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप इसको इंटीरियर ब्रैकेट के अंदर भी बता सकते हैं, या पहले रूल बता के फिर लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, कैसे भी। x y की वैल्यू अपनी आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 80, 180, 80 और 50 हो गया 130, ठीक है। अब 130 प्लस का इस साइड आगे किस चीज का हो गया, माइनस का, तो x कितना आ गया 50 डिग्री, और y हमने निकाला था वो कितना था 80 डिग्री। ये आपके 2 अननोन्स थे। थर्ड पार्ट देखिए, अब एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका y आ सकता है, या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर आप लगाना चाहें, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल आपका क्या हो गया, x, अपोजिट इंटीरियर हो गया 50 और 60, तो 50 और 60 कितना गया 110, x आ गया। y निकालने के 2 तरीके हैं, तो लीनियर पेयर से या एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब मैं लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, मैं लगाता हूं लीनियर पेयर वाला, आपकी मर्जी, आप कोई भी लगाए। x की वैल्यू को यहां पे रख दिया 110, अब 110 प्लस का है तो इस साइड आगे किस चीज का हो गया, माइनस का। y कितना आ गया आपका 70 डिग्री, और x हमने पहले निकाल रखा है वो कितना था 110 डिग्री। तो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, x और y निकालने हैं। x तो मिल गया डायरेक्ट, देखो ये x क्रॉस बना हुआ है ना, तो हम बताएंगे x इज इक्वल टू 60 डिग्री, किस रूल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब x आ गया तो y कैसे निकाल देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहाँ पे वो मत लगा देना एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल वो होता है जब एक लाइन हो और उसमें बिल्कुल कंप्लीट एंगल हो। तो हम बताएंगे यहाँ पे आप रूल जो यूज करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उसकी वजह से x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू हो गया 180। अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास पहले ही 60, प्लस अब आपका क्या निकालना रह गया y तो ऐसे कैसा 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री। अब 90 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, माइनस का, तो y आ गया आपका 90 डिग्री और x हमने पहले ही निकाल लिया था 60 डिग्री। ये दोनों आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखिए, अब इसमें x और y निकालना है, तो y तो आ गया आपका डायरेक्ट 90 डिग्री, किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से 90 आ गया। फिर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये क्या कहती है, सभी एंगल्स का सम होता है इंटीरियर एंगल ट्राइंगल का 180। x और x हो गया 2x, y की वैल्यू पहले ही हमने निकाल ली है, वो कितनी है 90 डिग्री। अब 90 इस साइड आगे किस चीज़ का, माइनस का, 180 माइनस 90 कितना हो गया 90, 2 आ गया डिवाइड में, तो x आ गया आपका 45 डिग्री जब डिवाइड करेंगे, और y हमने पहले ही निकाल लिया था 90 डिग्री। यही इसके दोनों आंसर है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो सबसे टफ क्वेश्चन ये है। देखो मुझे तो आसान लगता है क्योंकि मुझे रूल्स आते हैं। अगर आपको रूल्स आ जाएंगे ना तो आपको भी ये क्वेश्चन आसान लगेगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी वैल्यू का यूज नहीं कर रखा कि ये कोई एंगल कितने डिग्री का, ये आपको पूरा ही कंप्लीटली सोल्व करना पड़ेगा। अब ये y और x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपने मान लिया ये सपोज करो a है, इससे क्या फायदा हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको नाम दे दिया कुछ भी b, ऐसे ही नाम देने हैं जो अब तक इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुए। तो हम क्या बताएंगे, x इज इक्वल टू a वर्टिकली अपोजिट एंगल से, x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, यहाँ से b के इक्वल, किस वजह से, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और ये x भी किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल, ये भी किस वजह से हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम क्या बताएंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180, लेकिन a को मैं क्या लिख सकता हूं x, b को क्या लिख सकता हूं मैं x, और y को भी क्या लिख सकता हूं x। क्या किया आपने, हमने यूज की कौन सी इक्वेशन यूज की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके a को भी x लिख दिया, b को भी x और y को भी क्या लिख दिया x। अब तीनों x हो गए तो कितना हो जाएगा, x प्लस x प्लस x 3x। अब ये 3 आ जाएगा कहाँ पे, डिवाइड में, x 3 6 जा 18, 0 की 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, बट x किसके इक्वल है, y के, ठीक है, तो y भी कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ये कहां से लिखा आपने, हमने लिखी है यूज इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से लिख दिया कि x इज इक्वल टू क्या था y, और x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 60। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 6.3 के सेकंड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 6.3। अगर आप एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।